इठलाती बल पाती पतली कमर का गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का। इठलाती बल पाती पतली कमर का पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मन खोल तुझे बिछाऊं तुहे इतना लाड लड़ाऊं बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। पुष्पमस्ते गृहीत्वा हरे ओम इदगं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्थाय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंजभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तं चंद्रमा मनसु जात जगजोः सूर्यो अजयत श्रोत्रद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय फल, परमानंद सुधा रसमय फल। लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी ताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सुमहौषधि हरि चरित गाने की, सुमहौषधि हरि चरित गाने की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय
विमोह विलासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विलासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं अंजनो पुष्पाण्यादाय हरिः ओं यज्ञेर्यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो श्री नरसिंह भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री ममलेश्वर महादेव की जय हो श्री कामक्षा महामैया की जय हो श्री मूलमाहुनाग महाराज की जय हो श्री नागदमुनि महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल करुणा वरुणालय श्री नरसिंह भगवान की दिव्य प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह और साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ और आज इस पावन समारोह का छठा दिवस। तो केवल शेष कल का ही दिन बाकी बच गया है। तो भगवान की असीम अनुकंपा से संपन्नता की ओर ये भगवान का प्राण प्रतिष्ठा समारोह जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यज्ञ की मूर्ति यजमान स्वरूप यज्ञ चक्र चूड़ामणि ठाकुर द्वारा सेवा समिति के सभी वरिष्ठ सदस्य और श्रीमान भाई जितेंद्र शर्मा जी, जिनकी संपूर्ण देखरेख में इस यज्ञ का विधिवत समापन समारोह होने जा रहा है, और समस्त राम बाजार के सभी श्रद्धा संपन्न लोग और संपूर्ण करसोग बाजार के सभी लोग, तो आप सभी के कर कमलों द्वारा इस दिव्य आयोजन का विगत 6 दिनों से यहाँ पर आयोजन हो रहा है। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान नरसिंह श्रीमद् भागवत महापुराण आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी हम हृदय से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आवाहित 33 करोड़ देवताओं को साक्षी मान करके
यज्ञ में आवर्णित सभी वेदज्ञ ब्राह्मण एवं मंच पर विराजमान संगीत के उपासक और श्रीधाम वृंदावन से आए हुए आदरणीय स्वामी जी और छोटे छोटे भागवत के उपासक एवं जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है उन सभी को भी साक्षी मान करके और इस छठे दिन की कथा में ठाकुर द्वारा प्रांगण में आए हुए सभी छोटे छोटे बालक, सभी युवा बंधु, बुजुर्ग बंधु और आप सभी भगवत चरणानुरागी श्री सभी भक्तिमती माताएं और बहनें, हम आपका समिति की तरफ से और व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान की महती कृपा हम सब पर भी हमेशा ही बने रहे, तो ऐसी हम हृदय से कामना करते हैं। बहुत अच्छा लगा जब आज प्रातःकाल में भगवान नरसिंह की दिव्य प्रतिमा का प्रभात फेरी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, देख करके बड़ा अच्छा और बड़ा आनंद आया। आप सबकी ऊर्जा को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये क्षण अविस्मरणीय होते हैं। बार बार ऐसे यज्ञ होते नहीं हैं। कथा भागवत भी होती रहेंगी, परंतु ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह अब इस पीढ़ी में हुआ है, ना जाने फिर कब होगा। तो इसलिए हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं और सबसे बड़ा भाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूं कि मुझे भी इस यज्ञ में अपनी सेवा देने का सुअवसर आप सब ने प्रदान किया। इसलिए मैं आप सबका हमेशा ही आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। और बढ़िया व्यवस्था के साथ ये यज्ञ संपन्नता की ओर जा रहा है। और विशेषकर सभी मेरी माताएं बहनें जो आज सुबह प्रभात फेरी में गई थी, बड़ी कुछ अस्वस्थ भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, परंतु फिर भी उनका जोश देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात देखो, कल भगवान का कृष्ण जन्म महोत्सव था। तो भागवत में वर्णन हम कल तो नहीं कर पाए, क्योंकि समय भी कुछ हो रहा था, थोड़ा सा गला भी थोड़ा अवरुद्ध हो गया था। तो उस समय भी भागवत में भी वर्णन है, जब भगवान का जन्म हुआ तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, क्योंकि भगवान का नाम है घनश्याम। तो मेघों ने सोचा भाई हमारा नाम भी घनश्याम है, तो क्यों ना अब हम इनको क्या दें। तो बोले भगवान के लिए तो कहते भाई पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल जो भी। तो मेघों ने सोचा हमारे पास में तो पत्र पुष्प तो है नहीं, केवल हमारे पास में तो जल है। तो मंद मंद जलधारा होने लगी धीरे धीरे, जैसे कल हल्की देखो बूंदाबांदी हुई। भगवान आज भी है, बस केवल भाव की आवश्यकता है। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई जब भगवान का जन्म हुआ। शेषोन बगाद, जब जलधारा होने लगी तो शेषनाग जी ने सोचा भाई देखो हमारे घनश्याम जा रहे हैं गोकुल के लिए, और मेघों का नाम भी है घनश्याम, बारिश कर रहे हैं, तो क्या करें। तो शेषनाग ने ऊपर से छत्र बना लिया। शेषोन बगाद बारयन फणई, शेषनाग जी ने अपना फण फैला करके भगवान को छत्र प्रदान कर दिया। तो एक तो देखो कितना बड़ा ये प्रमाण है। और दूसरा, आज प्रातःकाल जब प्रभात फेरी में गए तो चलते ही बारिश शुरू हो गई। वैसे फोन वाली जो पत्री है उसमें तो बहुत 80% बता रहे थे, हमने भी देखा था, परंतु मंद मंद जलधारा होने लगी। बहुत कुछ लोगों ने छत्ते भी निकाल लिए, कई बार थोड़ा बीमार भी हो जाते हैं, भाई स्वास्थ्य का भी आवश्यक ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु हल्की हल्की बूंदाबांदी, उससे कोई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छा लगा। भगवान का जलधारा से अभिषेक हो रहा था, क्योंकि भगवान नारायण का स्वरूप नरसिंह भगवान है, और नारायण का अर्थ होता है जल में जिसका घर। तो मानो घनश्याम भी भगवान नरसिंह का अपने जल से अभिषेक कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले मन वाणी को पावन करने के लिए थोड़ा धीरे धीरे मन सभी भगवान की भजन में निर्मल करेंगे, तो शांति बनाए रखते हुए, क्योंकि थोड़ा शोर कम करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा गला भी थोड़ा अवरुद्ध हो रहा है। तो इसलिए आइए सभी मीठी मीठी ताली से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रे हमारे रमण बिहारी, हम हैं
रमण बिहारी के हमरे रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के हम है रमण बिहारी ताली सेवा करने सभी गाएंगे पीछे वाले भी हरि बोल हमरे रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के हम है रमण बिहारी के दोनों हाथ उठा करके हरि बोल बुरा कहो भला कहो चाहे बुरा कहो भला कहो चाहे बुरा कहो राधिका रानी के हम हो गए राधिका रानी के हरि बोल ठाकुर हमरे रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के हम है रमण बिहारी के सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए राधा रमण लाल की जय हो धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा गाइए साधु सेवा धर्म हमारा कामना दुनियादारी से कामना दुनियादारी से ठाकुर हमरे रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के
के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भागवत भगवान की जय हो। तो आइए, मनवाणी को पावन करने के बाद कुछ क्षण अपने मन को हम थोड़ा सा एकाग्र करके और वार्तालाप थोड़ा सा कम करके थोड़ी सी देर के लिए हम अपने मन को एकाग्र करें। व्यर्थ की बातों से जबरदस्ती हठात इस मन को हम रोकें और भागवत की इस भागीरथी में हम सब प्रवेश करें, अवगाहन करें, स्नान करें। तो एक बार पुनः आप सभी श्रोता बंधुओं का जो निकट क्षेत्र के बाहर से भी आए हैं, यात्रा परिवार के हमारे जो श्रीधाम वृंदावन के सदस्य हैं, उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन। और विशेषकर कुछ, वैसे तो बहुत लोग इधर उधर से आए हैं जिनकी हमको जानकारी भी नहीं है, परंतु कुछ विदेश से भी आए हैं, कनाडा से आए हुए हैं। कल हमको मिले, और वैसे तो पहले भी मिले थे, परंतु ध्यान से बात निकल गई। तो देखो, विदेश से भी आए हैं, ये होता है प्रेम संबंध। भाई अपने मायके में कार्यक्रम हो रहा है तो चलो क्यों ना उसमें थोड़ा हाजिरी लगाएं। तो ये भक्ति भाव और प्रेम श्रद्धा है। और कुछ ऐसे भी बीच में होते हैं जो शायद हो सकता है यहीं पड़ोस से ना आ रहे हो। तो ये सब श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। कथा, वार्ता, सत्संग, तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो विदेश से यहाँ तक पहुँचे हैं, वैसे पुणे से हैं, पुणे भी बहुत दूर है, परंतु विदेश में कनाडा में रहते हैं। तो आप सभी का स्वागत। कल भी यहाँ पर जो बधाई गाने आए थे वो आप पूछ रहे थे भी कितने वर्ष के हैं बाबानंद। तो वैसे हमारे अनुसार तो भागवत के अनुसार वो 90 वर्ष के थे। तो 90 वर्ष की आयु में कोई बेटा नहीं था, तो एक दिन ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों को भरपेट भोजन करवाया और जहां डकार लेकर के ब्राह्मणों ने पेट पर हाथ फेरा,
बाबा नंद ने दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण बोले, बाबा पुत्रवान भव। बाबा नंद बोले, महाराज जी कैसा आशीर्वाद दे दिया, 90 वर्ष की आयु में मैं क्या पिता बनूंगा। ब्राह्मण बोले, भाई देखो हमने कहा है तो हो सकता है, भगवान की कृपा देखो। तो गोपाल संतान का पाठ करवाया और कालांतर में देवी यशोदा गर्भवती हुई। बाबा आनंद बड़े प्रसन्न। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो एक दिन बाबा नंद ने ब्राह्मणों से कहा, भाई देखो ब्राह्मण देवताओं, इतना तो मुझे विश्वास हो गया कि ब्राह्मणों के मंत्रों में बड़ी शक्ति है, परंतु महाराज आपने बेटे की कही है, कहीं बेटी हुई तो। ब्राह्मण बोले, बाबा नंद चिंता मत कर, अगर बेटी भी हुई तो उसको भी हम बेटा बना देंगे। समय बीता। भादो कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि उन्मान, शुभ नक्षत्र सुयोग अति प्रकट हुए भगवान। तो सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बबकर्ण हर्षण योग, ठीक अर्धरात्रि 12 बजे भगवान ने जन्म तो लिया मथुरा में, लेकिन वसुदेव जी ले गए गोकुल में। और गोकुल में वैसे तो कन्या ने जन्म लिया था, परंतु वसुदेव जी कन्या को लेकर के मथुरा आए, बालक को गोकुल में छोड़ आए। और जैसे ही वसुदेव जी मथुरा पहुंचे, कारागृह के भीतर एकदम द्वारपाल जाग गए, हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप लग गई, दरवाजों में ताले लग गए। जहां सेवकों ने देखा, अरे 8वां हो गया, दौड़ करके सूचना कंस को दी, महाराज 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस दौड़ करके आया, देखा तो कन्या। कंस बोला, अरे भैया वसुदेव, आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां लाल होगा, लेकिन ये तो लाली है, लड़की है, परंतु मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं खतरा नहीं उठाऊंगा। पकड़ा, जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, सुकन्या हाथ से आकाश में उड़ गई और विंध्याचल वासिनी का रूप बना करके बोली, बोल विंध्याचल वासिनी मैया की जय हो। अष्टभुजी विंध्याचल वासिनी। अरे पापी कंस, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल पहुंच गया। कंस के होश उड़ गए, हे भगवान, भैया वसुदेव, ये देवता बड़े झूठे हैं। पहले कहा कि 8वां लाल होगा, ये तो लाली है, लड़की है, और अब ये देवी जी कह रही हैं कि वो मुझे मारने वाला गोकुल पहुंच गया। तो ये तो थी मथुरा की घटना। तो जन्म महोत्सव तो गोकुल में ही मनाया। तो ठीक रात्रि 12 बजे जब बाबा नंद की बहन सुनंदा ने यशोदा मैया के कक्ष में जाकर के देखा, जरा देखो तो सही भाभी क्या कर रही है। तो देखा तो हमारा छोटा सा लाला हंसता हुआ किल्लोल कर रहा है। यशोदा तो मूर्छित अवस्था में है। तो जैसे ही ये सुनंदा ने बालक को देखा तो महल में दौड़ती हुई चीखने लगी, भैया भैया भैया। बाबा नंद दौड़ कर क्या, हे भगवान, अरे बहना क्या हुआ। बोले, भैया खबर बाद में बताऊंगी, पहले तिजोरी की चाबी हाथ में रखो। बाबानंद बड़े धनपात्र थे, तुरंत आओ देखा ना ताओ, सारी चाबियां सुनंदा के हाथ में दी और विचार करने लगे, खबर बड़ी चोखी है। भाई जब चाबी की बात कही तो खबर बढ़िया होगी। अच्छा बहन ले चाबी बता, अब क्या हुआ। बोले, भैया तुम्हारे घर में लाला का जन्म हो गया। बोल नंद के लाला की जय हो। वैसे तो ये कथा कल की थी, परंतु कल हमको 1 मिनट में ही जन्म करना पड़ा, समय भी हो गया था, तो 1 मिनट में ही भगवान का जन्म। अब तो महाराज बाबा नंद ने जब खबर सुनी, नाई को बुलाया, नाई लगा दे सारे ब्रज में दुहाई, आज सबका निमंत्रण हमारे घर पर। तब तो जैसे ही बन की अग्नि की तरह सारे ब्रज में खबर फैली। सब ग्वाल बाल ब्रजवासी सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहन करके बाबा नंद मैया यशोदा को बधाई देने के लिए नंद भवन में आए। तो आइए पहले तो सुखदेव जी के स्वरों में सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे, राजा परीक्षित,
नंदोत्सव का वर्णन महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत में 18 श्लोकों में किया है, केवल 18 श्लोक। परंतु राजन, जो आनंद और जो फल भागवत के संपूर्ण 18,000 श्लोकों को सुनने से प्राप्त होता है, वही आनंद और वही फल इन 18 श्लोकों से सुनने से भी प्राप्त हो जाता है। नंदोत्सव के 18 श्लोक। तो क्या कहते हैं सुखदेव जी? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। आहूय विप्रान् वेद ज्ञानस्नातः आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृता। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं यथा। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। तेनो नान्युते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलं कृते। तेनो नाम्न्युते प्रादा विप्रेभ्यः समलं कृते। शातकौभावरामृता। तिलारीण सप्तरत्नौघ शातकौभावरामृता। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, नंदस तो आत्मज उत्पन्ने जाता आह्लाद। राजन, आज बाबा नंद के घर में किसी साधारण बालक ने जन्म नहीं लिया, मानो साक्षात परमात्मा ही आह्लाद बन करके प्रकट हो गए। नंदस तो आत्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के आत्मा के रूप में। बेटे को आत्मज कहा जाता है क्योंकि इति वेदानुशासन, वेदों में लिखा है कि पुत्र पिता की आत्मा कहलाई जाती है। तो आज साक्षात आह्लाद बन करके भगवान बाबानंद के घर में प्रकट हो गए। इसीलिए तो कहते भी बाबानंद के बालक नहीं हुआ, नंद के आनंद भयो। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नात शुचिरलंकृतः। बाबानंद ने विचार किया, भाई देखो, पहले तो उन ब्राह्मणों को ही कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से 90 वर्ष की आयु में पिता बना हूं, तो सबसे पहले तो इनाम उनका बनता है। तो सबसे पहले ब्राह्मणों के पास दौड़ करके गए, तो देखो ब्राह्मणों को क्या क्या दिया। धेनु नाम्नि युते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते। पहले तो दंडवत ब्राह्मणों को प्रणाम किया, महाराज आपका वचन बड़ा सत्य हुआ, बालक ने जन्म ले लिया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, आगंतुत्वा बहुराज्य लक्ष्मी शिवम प्रसादात बहुकार्य सिद्धि। पापिशत्रु हृदयं विदीर्णं ददमं मुकुंदं चरणारविंदम। कि बाबानंद देखो, आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में हम आशीर्वाद देते हैं ना, आशीर्वाद। तो आ का मतलब होता है आगंतुत्वा बहुराज्य लक्ष्मी, कि आपको बहुत सारी लक्ष्मी प्राप्त हो। दूसरा अक्षर है शि, शिवम प्रसादात बहुकार्य सिद्धि। भगवान शंकर की कृपा से आपको संपूर्ण कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो। बाओ, तीसरा अक्षर है बा,
वापि शत्रु हृदय विदीर्ण, कि भगवान ऐसी तुम पर कृपा करे कि तुम्हारे शत्रुओं का अपने आप ही मान मर्दन हो जाए। वापि शत्रु हृदय विदीर्णम, हृदय विदीर्ण हो जाए। और चौथा अक्षर है दो, ददमम मुकुंदम चरणारविंदम, भगवान मुकुंद की आपको भक्ति प्राप्त हो, उनके चरणानुराग, उनके चरणों में आपका अनुराग हो, आशीर्वाद। और प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों ने पहले तो बाबानंद के लिए स्वस्ति वाचन पाठ किया। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने जब स्वस्ति वाचन पाठ किया, उसके बाद तो बाबानंद ने उनको दान की हद कर दिया। देखो ये परंपरा है, धार्मिक अनुष्ठान जब होते हैं, कथा वार्ता होती है, तो ब्राह्मण जब स्वस्ति वाचन करते हैं तो उनका पूजन होता है, फिर उनको दक्षिणा भी दी जाती है। कई बार कुछ लोग सोचते भी ब्राह्मणों ने धंधा बना रखा है अपने लिए, तो ये प्रमाणिक बातें हैं। भागवत से बड़ा दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है पूरे विश्व में। विद्यावताम भागवते परीक्षा वाचित्वा स्वस्त्वैनम, स्वस्ति वाचन पाठ ब्राह्मणों ने किया तो बाबानंद ने देखिए क्या क्या दिया। धेनु नाम्नि युते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिराद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बरामृताम्। तो बाबानंद ने सबसे पहले विचार किया, भी देखो गौदान सबसे बड़ा दान। तो 9 लाख गाय बाबानंद के घर में है, तो उनमें से बढ़िया बढ़िया 2 लाख गाय बिल्कुल अलग कर दी, जो बिल्कुल बहुत बढ़िया गाय थी। और गौदान की परंपरा हमारे समाज में भी पहले थी। जब कोई विवाह होता था या कोई घर में मर जाता था तो गौदान होता था। अब तो वो सब परंपराएं समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि अब जब गौधन ही नहीं रही, जब पशु ही नहीं रहे, पशु कोई पालना ही नहीं चाहता। आधुनिक युग में हम ऐसे रच-पच गए हैं, गौ मूत्र से, गोबर से दुर्गंध आती है, तो पशुधन कोई रखना ही नहीं चाहता, तो गौदान भी समाप्त हो गया। परंतु पहले जब गौदान होता था तो कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती थी, भाई जो गाय किसी काम की नहीं, निकालो उस समय ब्राह्मण को। अब ब्राह्मण भी मना नहीं कर सकते थे, परंपरा थी। परंतु देखो बाबानंद ने गौदान किया तो कैसी गायों का दान किया। पयस्वनी तरुणी शील रूपः गुणोपपन्ना कपिला हेमशृंगिः न्यायार्जितारोप्यखुरा स्ववत्सः दुकूलमालाभरणा ददावहम् दुकूलमालाभरणा ददावहम्। तो 2 लाख गाय जो बिल्कुल अलग की, वो कैसी गाय हैं जरा ध्यान देना सबने। एक तो पयस्वनी जो दुधारू हो, दूध देने वाली, ऐसे गाय नहीं जो दूध बिल्कुल भी ना दे। तो पयस्वनी तरुणी, और दूसरा उन गायों का गुण है बिल्कुल जवान, ये नहीं भाई बूढ़ी गाय, दुधारू और जवान। तीसरा शील रूपः, पयस्वनी तरुणी शील रूपः। कई गाय सींग मारने वाली होती है, लात मारने वाली होती है, जब दूहते हैं तो बांध के रखना पड़ता है पैर भी, तो ऐसी गाय नहीं दी। एक तो दुधारू, एक जवान, और तीसरी शील रूपा जो बिल्कुल शांत स्वभाव की। गुणोपपन्ना कपिला हेमशृंगिः, बढ़िया सींग वाली गाय। देखो शास्त्रों में कहा गया है कि गौदान यदि करें तो सींग वाली गाय का दान करें। ये बिना सींग की वैसे गाय निषेध है, ये बिना सींग की तो जर्सी गाय आ गई है अब हम, क्योंकि देखो जर्सी गाय दूध बहुत देती है। तो हम लोग इतने संसार के लोग लालची हो गए हैं, सच्ची बात है भाई, बस अपना मतलब निकालने के लिए गाय का भी अब हम शोषण करते हैं, दोहन नहीं करते हैं, शोषण करते हैं। गाय को तभी
बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, भाई ज्यादा दूध देगी, उसको बेच करके पैसे आएंगे, पक्की बात। श्रद्धा से गौ माता की रक्षा पालन कोई जो ही करता है, केवल अब तो हम दोहन के बजाय उनका शोषण कर रहे हैं केवल। तो बिना सींग वाली गाय निषेध, ये जर्सी गाय, और जर्सी गाय का तो वैसे दूध भी निषेध कहा गया है पीने को, परंतु अब क्या करें, समय ही ऐसा आ गया है, सब चीज ही मिलावटी हो गई है, तो फिर गाय भी मिलावटी। तो बाबा आनंद ने सींग वाली बढ़िया गाय 2 लाख गाय अलग कर दी, तो उन 2 लाख गायों के सिर के सींग सोने से मढ़वा दिए, और पैरों के जो खुर होते हैं नाखून, वो चांदी से मढ़वा दिए। बढ़िया संकल्प करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। धेनु नाम्नि उते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, और 7 तिलों के बड़े बड़े पहाड़ बना करके ब्राह्मणों को दान कर दिए। तिलाद्रीन सप्त रत्नौ घशात कौम्भाम बरावृतान, इतना अन्न धन वस्त्राभूषण प्रदान किया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े, रे नंद बाबा बस बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। और हम लोग देखिए क्या करते हैं, पूजा पाठ कई बार कईयों के घरों में देखते हैं 10 रुपए बड़ी मुश्किल से लेते हैं संकल्प में, और उसके बदले में देखो ब्राह्मण क्या पढ़ते हैं, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्च, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल स्नक्षनार्थम। भाई जो लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई वो भी आपको प्राप्त हो, और जो लक्ष्मी आपके पास में है वो चिरकाल तक आपके पास में बनी रहे। पुत्र पौत्र आदि वृद्ध्यर्थम, सकल कुटुंब रक्षणार्थम, भाई सारे परिवार का रक्षण हो, सुरक्षा हो। तो हाथ में 10 रुपए ले रहे हैं, उसके बदले में इतना कुछ मांग रहे हैं। ये बातें प्रमाणिक हैं, मनगढ़ंत बातें नहीं, साफ साफ भागवत में लिखा है। ब्राह्मण जब प्रसन्न हो गए, भाई देखो बाबा आनंद अब हद हो गई, अब ऐसा करो पहले भगवान का थोड़ा पूजन कर लो। तो बाबा आनंद से ब्राह्मणों ने पूजन करवाया। बाबा आनंद का पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लगे, क्योंकि बालक को देखने की इच्छा है। ब्राह्मण बोले बाबा आनंद हम जानते हैं आपकी इच्छा बालक को देखने की, जाओ जाओ आप तो बालक का मुंह देखो, ये पूजा पाठ हम ही स्वयं निपटा देंगे। बाबा आनंद ने हाथ जोड़े, सबसे पहले स्नान किया, बढ़िया रेशमी वस्त्र निकाले, रेशमी पगड़ी, रेशमी धोती, रेशमी कुर्ता, और आज 90 वर्ष की आयु में मूंछों में इत्र लगा करके मानो 18 वर्ष के बाबा आनंद लग रहे हो। अब जैसे ही मैया यशोदा के कक्ष के बाहर पहुंचे, अच्छा क्या, तो भीतर घुसने का प्रयास करना चाह रहे थे, तो दरवाजे पर ग्वाल वालों की, गोपियों की भीड़। अब इतने में ही क्या हुआ, बाबा आनंद का एक बड़ा पुराना मित्र आया और सिर पर दही का मटका। बाबा आनंद के पास में जैसे ही पहुंचा, बाबा आनंद से बोला बाबा आनंद बधाई हो। बाबा आनंद बोले भैया आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अरे मेरे घर में छोरा नहीं हुआ, समझो ये तुम्हारा ही बालक है। अब बाबा आनंद के मित्र ने आओ देखा ना ताओ, दही का मटका जो सिर पर था एकदम बाबा आनंद के सिर के ऊपर उड़ेल दिया। बाबा आनंद बोले रे भैया ये कैसी बधाई दी, सारे वस्त्र खराब कर दिए, अभी अभी नहा के आया था, मूंछों मित्र लगा करके आया था, तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। बाबा आनंद का मित्र बोला बाबा आनंद तुमको पता नहीं, तुम्हारे घर में पहली बार बेटा हुआ है ना। अरे हमें पता है, जब पहली बार बेटे का मुंह देखा जाता है तो दही में स्नान करके ही देखा जाता है, दही शुभ होती है। बोले अच्छा भैया तब तो तूने बहुत बड़ी मुझ पर कृपा की। सारे ग्वाल बाल बाबा आनंद मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं, और ब्रज की गोपियां सब देखिए मैया यशोदा से क्या मांग रही हैं, क्या कह रही हैं। आइए हम और आप भी बढ़िया मस्ती से ताली सेवा करते हुए बाबा आनंद मैया यशोदा को तो बधाई दें। तो मीठी मीठी तालियों से सभी गुनगुनाएंगे। ओ कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे पीछे वाले भी गाएंगे ताली सेवा करते हुए। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। गाइए एक बार, आप सभी भी गाइए जरा, देखो कितना अच्छा लग रहा है सब। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। गाइए, क्या बात है। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। माताओं की संख्या आप खड़ी रहे, सब बढ़िया जो खड़ी है नाचिए मस्ती से। कहते हैं कि भगवान के जन्म महोत्सव में या कथा सत्संग में जो नाचता है ना, उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। कुछ लोग देखते हुए देखो कैसे नाच रही है, तो कथा सत्संग में नाचने में शर्म लगती है। और जब शादी ब्याह में प्लाजो पहन करके बेबी को बेस पसंद है, मुन्नी बदनाम हुई, जलेबी बाई, ऐसे ऐसे गानों पे जब नाचती है तब शर्म नहीं लगती है। तो सत्संग में नाचने में शर्म लगती है। तो एक बार सभी बधाई। वैसे पुरुष लोग तो बहुत कम है, पर फिर भी एक थोड़ा सा मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, थोड़ी अपनी मूंछों की लाज रखना। है तो बहुत कम, मुट्ठी भर पुरुष लोग हैं। क्योंकि एक तो देखो ये कथाएं जो चली है ना, ये सब महिलाओं माताओं की कारण ही चली है। यदि आप लोग नहीं आए तो कथा खत्म। क्योंकि पुरुष लोग तो बैठने में बड़े शर्म महसूस करते, भाई हम कहाँ कथा में बैठे हुए, ये तो महिलाओं का काम है। मुक्ति महिलाओं को ही चाहिए, पुरुष लोगों को तो मुक्ति नहीं चाहिए। बड़ा स्वाभिमान अभिमान। तो जो 2 4 10 लोग बैठे, मेरा आपसे निवेदन, एक बार बधाई जोर से बोलेंगे। पहले पुरुष लोग बोलेंगे, और जब बाबा नंद को बधाई देनी है ना, तो पुरुष लोग बोलेंगे। मूंछों की थोड़ी लाज रखना। एक बार पहले हम बोलेंगे, उसके बाद पुरुष लोग बोलेंगे, बाबानंद बधाई हो। मुझे लगता है आपकी मूंछों की लाज नहीं बचेगी। एक बार जरा माताएं मैया यशोदा को, मैया यशोदा बधाई हो, नहीं बचेगी मूंछ। चलो थोड़ा सा प्रयास करें, सभी मिलकर के बोलेंगे। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
मैया झूमर भी लूंगी, कंगना भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, कंगना भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, कंगना भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। अरे लहंगे की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई, लहंगे की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। मैया साड़ी भी लूंगी, चुनरी भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी। और कुर्त की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई, कुर्त की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। सभी दोनों हाथ उठा करके बधाई हो, बधाई हो। अब देखिए, जैसा जिसने मांगा मैया बाबा ने सब लुटाया। फिर कहते हैं ब्रजवासी, जुग जुग जिए तेरा बांके बिहारी, जुग जुग जिए तेरा बांके बिहारी, जुग जुग जिए तेरा बांके बिहारी, जुग जुग जिए तेरा बांके बिहारी। और जिए प्रजा सारी यशोदा मैया दे दे बधाई, और जिए प्रजा सारी यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई, दे दे बधाई, दे दे बधाई। बोल नंद के लाला की जय हो। तो जिसने जैसा मांगा बाबा आनंद मैया यशोदा ने सबको लुटा दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित मानो आज नंद भवन में आनंद की बाढ़ आ गई। कितने दिन हो गए किसी को खबर ही नहीं है। देखो 7 दिन बीत गए, सबको लगता है कि आज ही बालक का जन्म हुआ है। अब बाबा आनंद को अचानक ध्यान आया, हे भगवान, हम तो बालक के जन्म महोत्सव में ये भूल ही गए कि हर वर्ष हम जिस तिथि को महाराज कंस को कर देते हैं, कर मतलब टैक्स, वो तिथि तो निकल गई, हम तो भूल ही गए। कंस बड़ा दुष्ट दुराचारी है। तो तुरंत अपने मित्र मंडली को बुलाया, चिंतन मंथन बैठक की। बोले भैया देखो तिथि निकल गई कर देने की, हम तो भूल ही गए, इसलिए मैं आज अभी इसी समय मथुरा जा रहा हूं और मैं महाराज कंस को कर दे करके जब तक लौटूंगा तब तक तुम मेरे बालक की रक्षा करना।
तो सुखदेव जी बोले, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्याम मथुराम गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करमदातु कुरुद्वहम्। बाबा नंद कर देने के लिए मथुरा भागे, महाराज कंस को कर दिया, और जैसे ही कर देकर के लौट रहे थे तो बाहर, महल के बाहर जेल है, कारागृह, बंदी गृह। तो कारागृह में बाबा वसुदेव और देवी देवकी दोनों कैद में है। बाबा नंद की दृष्टि जैसे ही पड़ी, बाबा नंद दौड़ करके गए। बाबा नंद ने दोनों को प्रणाम किया, दोनों पति पत्नी ने बाबा नंद को भी प्रणाम किया। वसुदेव जी और बाबा नंद बड़े पक्के मित्र हैं। तो जब बहुत वर्षों के बाद कभी दो मित्र मिलते हैं तो बड़े सुख दुख की बातें होती हैं। तो दोनों के बीच में सुख दुख की बातें होने लगी। तो बात ही बात में बाबा नंद ने कहा, भैया वसुदेव, जब मुझे सूचना मिली इस पापी कंस ने तुम्हारे 6 बालकों को मारा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। वसुदेव जी बोले, भैया नंद, तुमने सही सुना, परंतु भैया मुझे भी अभी अभी खबर मिली कि आपके घर में 90 वर्ष की आयु में बेटा हुआ। बोले, हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही सुना। आज 7 दिन हो गए, भगवान की बड़ी कृपा रही जो मुझे पिता बनने का सुअवसर प्रदान हुआ। अब दोनों बातें कर ही रहे थे। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हतः एका विशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गतः। इतने में ही वसुदेव जी ने कहा, बाबा नंद, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके गोकुल में कोई विपत्ति आने वाली है, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं वसुदेव जी। बाबा नंद ने जब सुना भाई वसुदेव जी झूठ नहीं बोल सकते हैं, पक्का कोई ना कोई आफत आने वाली है, बाबा नंद ने तुरंत वसुदेव जी को हाथ जोड़े और वहां से तुरंत गोकुल की तरफ भागे। और रास्ते भर में भगवान से प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे लाला की रक्षा करना, रक्षा करना। अब जब तक बाबा नंद गोकुल पहुंचते तो उससे पहले ही महाराज कंस ने बकासुर की बहन बकी को बुलाया, जो राक्षसी हैं। आदेश दिया, जाओ इस महीने जितने भी बालकों ने गोकुल में जन्म लिया है सबको मार दो। नंद पथे बचिर शौरिन मृषिते विचिंतयन कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। नाम तो बकी है, बकासुर की बहन, परंतु इसका नाम बढ़ने वाला है पूतना। पुत्रों को मारने का काम इसने किया तो पूतान नयति इति पूतना। अब बकासुर की बहन जब गोकुल पहुंची तो नगर ग्रामों से बालकों की हत्या करती हुई जब नंद भवन के पास में पहुंची तो नंद भवन में तो गोप ग्वालों की भीड़ लगी है। बकी ने सोचा, भाई यदि मैं राक्षसी रूप में जाऊंगी सब पहचान जाएंगे, मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगी। तो बढ़िया एक सर्वांग सुंदरी का रूप बनाया और गोपियों के साथ में मिलकर के मैया यशोदा को बधाई दी। बहन यशोदा बधाई हो। अरे बहन, जब मैंने सुना कि तेरे घर में बेटा हुआ इतने बुढ़ापे में तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं दौड़ी चली आई। यशोदा मैया विचार करने लगी, हे भगवान, ये ना जाने मेरी कौन सी रिश्तेदार है, कहां से आई है, क्या पूछ लूं? फिर विचार किया, पूछ लूंगी तो बेचारी नाराज हो जाएगी। सो यशोदा मैया कहती, अरे बहन तुमने बहुत अच्छा किया, चलो भीतर चलो। पूतना बोली, बकी बोली, बहन मैं भीतर तो बाद में चलूंगी, सबसे पहले तेरे बालक का दर्शन करूंगी। तो देवी यशोदा कहती है, बहन अभी अभी पलंग में भीतर पालने में सुलाया है, बड़ी मुश्किल से सुलाया है, दरवाजे से ही देख करके वापस लौट आना, जगाना मत। पूतना बोली, बकी बोली, हाँ हाँ बहन तुम चिंता मत करो, मैं दरवाजे से देख करके लौट आऊंगी। अब बकी तो गई भगवान के कक्ष में और इधर मैया यशोदा गोपियों के साथ भगवान के गीत गाने में मस्त। तो जैसे ही पापिनी बकी दरवाजे पर पहुंची, द्वार पर पहुंची, तो भगवान सो नहीं रहे थे, अपितु आंख खोल करके हंस रहे थे, किलोल कर रहे थे।
परंतु सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, जैसे ही भगवान ने बकी को देखा और बकी की नजर भगवान पर पड़ी तो तुरंत भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। अब आंखें क्यों बंद की, इसके विषय में वैसे तो बहुत सारे मत हैं, तो आइए एक दो मत पर हम भी थोड़ा प्रकाश डालें। तो भगवान ने मानो इसलिए आंख बंद की हो, भगवान विचार कर रहे हैं अभी तो मेरा जन्म ही हुआ है, केवल 7 दिन का हूं, अभी तो मैंने ठीक से दूध पीना भी नहीं सीखा है और ये मौसी जी मुझे मारने के लिए अपने स्तनों में विष लगा करके आई है। इसलिए मैं इनकी तरफ देखूंगा ही नहीं, या भगवान ने इसलिए आंखें बंद की होगी। भगवान मानो विचार कर रहे हो, भाई हमारा तो ब्रजमंडल में जन्म ही हुआ है दुष्टों का दमन करने के लिए, और ये मेरा राक्षसी का पहला उद्धार होगा इस जन्म में, तो क्यों ना पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लूं, भगवान का ध्यान कर लूं, अपने इष्ट का ध्यान कर लूं। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद की अपने इष्ट का ध्यान करने के लिए, क्योंकि जब भी हम अपने घर में कोई पहला शुभ कार्य करते हैं ना, तो थोड़ा सा पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण कहते भाई यजमान आंख बंद करो, भगवान का ध्यान करो। तो मानो भगवान ने इसलिए आंख बंद की हो, या भगवान ने इसलिए आंखें बंद की हो, भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं प्रभु मुझे विष पीने की आदत नहीं, मेरा तो जन्म माखन मिश्री खाने के लिए ब्रज में हुआ है, विष पीने की आदत आपकी है, इसलिए आंख बंद करके भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आप ही आकर के इस विष को पियो। और शास्त्र कहते हैं कि शायद भगवान ने आंख इसलिए बंद की हो, वेद भगवान कहते हैं भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः रंगैस्तुष्टुवागुंसस्तनो भृव्यसेमहि देवहितं जदायुः। क्या बात। वैदिक ब्राह्मण है महाराज, छोटे छोटे बटुक देखो श्रीधाम वृंदावन में अध्ययन कर रहे हैं वैदिक परंपरा से। तो वेद भगवान क्या कहते हैं, भद्रम कर्णैभिः, हम अपने कानों से अच्छा सुने, अनर्गल प्रलाप ना सुने, हम अपनी आंखों से अच्छा देखें। भद्रम कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। तो मानो भगवान इसलिए आंख बंद कर रहे हैं कि भगवान ने विचार किया कि सुपात्र पर दृष्टिपात करो, कुपात्र पर कभी भी दृष्टिपात मत करो। तो इसलिए ये बकी हमारी दृष्टि की पात्र नहीं है, ये कुपात्र है, इसलिए मैं इनको देखूंगा ही नहीं, अपनी आंख बंद कर ली। सीता चित्तये कही प्रभु बाता, सीता चित्तये कही प्रभु बाता, सीता चित्तये कही प्रभु बाता, चित्तये कही प्रभु बाता। हरे कुमारे मोर लघु भ्राता, हरे कुमार मोर लघु भ्राता। तो सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित, मैं तुमको उदाहरण से समझाऊं। भगवान जब राम बन करके अवध में आए थे और भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए, तो वन में जब पंचवटी में भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी बैठी हैं, तो वहां पर भी एक देवी जी आई। जैसे आज देवी भगवान कृष्ण जन्म में आई ना, ऐसी ही एक देवी भगवान के पास वहां पर भी आई। कौन, क्या नाम है उसका? शूर्पनखा। क्या बात, इसका मतलब आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो देवी जी जब आई, शूर्पनखा ने जब भगवान को देखा, तो देखो भगवान से क्या कहती है, अरे महाराज जब मैंने आपको देखा तो मैं आपका सौंदर्य देख करके तुरंत खिंची चली आई। आज तक मैंने अभी तक वैसे विवाह नहीं किया है,
परंतु जहां मैंने आपको देखा मुझे लगा कि आप मेरे योग्य हो। वैसे तो आप भी मेरे बराबर सुंदर नहीं हो, परंतु फिर भी मैं आपसे अपना काम चला लूंगा। मैं बड़ी ही सर्वांग सुंदरी हूं, इसलिए मुझसे विवाह करो। तो देखो भगवान पंचवटी के बाहर बैठे हैं, देवी सीता जी भी बैठी हैं, भैया लक्ष्मण भी किनारे में बैठे हैं। तो भगवान ने शूर्पणखा से बात की। शूर्पणखा का मतलब क्या होता है? शूर्प जानते हैं? शूर्प क्या होता है जानते हैं जी? थोड़ा गर्दन हिला दो, ये नहीं जानते तो ऐसे कर दो। शूर्प जानते हैं? सूप तो देखा होगा, जिससे अनाज छानते हैं, बिनते हैं, उसको कहते हैं संस्कृत में शूर्प। देखो संस्कृत की भाषा से कुछ हमारे ग्राम्य भाषा के जो शब्द हैं वो मिलते जुलते हैं। हम लोग सूप कहते हैं, संस्कृत में सुर्प कहते हैं। तो सुर्प का मतलब हुआ सूप और नख का मतलब हुआ नाखून। तो सूप जैसे जिसके लंबे लंबे नाखून, वो शूर्पणखा। और आज भी हम कई जगह कथाओं में देखते हैं कि कुछ माताओं बहनों के लंबे लंबे नाखून होते हैं। ना जाने वो भोजन कैसे करती होंगी, वो राम जाने। तो समझो वो भी शूर्पणखा की भतीजियां हैं। तो सूप जैसे जिसके नाखून, वो शूर्पणखा। तो आप अपने आप समझ लें जिसके लंबे नाखून हो। और कई बार तो वो अपने आप को ही कष्ट पहुंचाते हो, गलती से कहीं अंधेरे में कहीं लग गए। तो शूर्पणखा जी जब आई, भगवान को प्रस्ताव दिया विवाह का, तो भगवान देखिए देवी शूर्पणखा से बात कर रहे हैं, परंतु दृष्टिपात नहीं किया, नजरें नहीं मिलाई। तो बात शूर्पणखा से कर रहे हैं और नजरें देवी सीता जी के ऊपर है। तभी तो कहा कि सीता चितए कही प्रभु बाता, सीता चितए कही प्रभु बाता, सीता चितए कही प्रभु बाता। अहे मोरे कुमार लघु भ्राता, अहे मोरे कुमार लघु भ्राता, सीता चितए कही प्रभु बाता, सीता चितए कही प्रभु बाता। तो भगवान राम जी ने बात शूर्पणखा से की, परंतु दृष्टिपात सीता जी के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं ये दुष्ट दुराचारिन है, इसलिए ये हमारी दृष्टि की पात्र नहीं है, इसलिए नहीं देखेंगे। बात भले ही कर रहे हैं। तो भगवान बोले भाई देखो देवी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये हमारी धर्मपत्नी जी बैठी है। और देवी यदि आपको विवाह करना है तो वो मेरे भैया लक्ष्मण बैठे हैं, इनसे विवाह कर लो। तो कथा आप सबने सुनी देखी है, जब लक्ष्मण जी को प्रस्ताव दिया शूर्पणखा ने विवाह का, तो लक्ष्मण जी का स्वभाव तो बड़ा क्रोधित स्वभाव। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, बाण से शूर्पणखा के नाक और कान ही काट डाले, कुरूप कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान ने इसीलिए आंखें बंद की, भाई ये बकी पूतना भी हमारी दृष्टि की पात्र नहीं, इसलिए हम इनको देखेंगे ही नहीं। ये तो एक भाव है संत महात्माओं के जो हमने आपको सुनाए। अब भगवान ने आंख बंद क्यों की, ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जगदीश्वर है। उनके विषय में कहना बड़ा मुश्किल है कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की होगी, ये तो वही जाने। भगवान की लीला भगवान जाने। अब बकी ने देखा, भाई देखो बालक सो रहा है, मौका बहुत बढ़िया है, कोई देख भी नहीं रहा, सब गाने बजाने में मस्त हैं। तुरंत भीतर कक्ष में गई, पालने से भगवान को उठाया और दौड़ करके बाबा नंद के महल के पीछे बागीचे में ले गई। बाबा नंद के महल के पीछे कंस का बगीचा है, और छोटा मोटा नहीं, 18 किलोमीटर का
बहुत बड़ा बागीचा, बगीचे में ले जाकर के बकी भगवान को अपना स्तनपान करवाने लगी। तो भगवान भी मुग्ध भाव से स्तनपान करने लगे। पापनी पूतना को लगा, बकी को लगा कि अभी 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 मैं इस बालक को मार दूंगी, परंतु भगवान ने पहले तो बकी का स्तनपान किया, दुग्धपान किया। तो जब सारा दूध समाप्त हो गया, अब भगवान को लगा अब क्या पीऊं। तो भगवान ने सोचा जहर लगा करके मारने आई है तो क्यों ना जहर ही पी लूं। अब भगवान जहर पीने लगे। तो जब जहर भी समाप्त हो गया, भगवान ने विचार किया अब क्या करूं। बोले अब तो मौसी के प्राण ही पी लेता हूं। अब तो जब प्राण वायु भगवान खींचने लगे, मर्म स्थलों में भयंकर वेदना जब होने लगी, अब तो राक्षसी चिल्लाने लगी, पूतना पूतना पूतना, कि बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। परंतु भगवान पूतना से कह रहे हैं मौसी जी मुझे 10वां ग्रह कहते हैं। भाई 9 ग्रह तो सबकी कुंडली में होते हैं, परंतु कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, मैं 10वां ग्रह हूं। किसी को लग गया, वैसे तो मैं आसानी से किसी को लगता नहीं हूं, क्योंकि भगवान की भक्ति का भूत आसानी से नहीं लगता है। कुछ लोग मजाक उड़ाते भी देखो कथा सुनने बैठ गए, इतना आजकल का समय किसके पास है। तो वो इस रस से अभी अनभिज्ञ हैं। जब भगवान की भक्ति का रस चढ़ता है तो महाराज धाये धाम काम सब त्यागे, रामचरितमानस में लिखा है वो सारे काम छोड़ करके भागा चला आता है। क्योंकि काम तो रोज ही होने हैं, काम तो कभी खत्म नहीं होंगे, हम खत्म हो जाएंगे, काम नहीं खत्म होंगे। परंतु ये दुर्लभ सुअवसर बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं वैसे तो किसी को लगता नहीं, किसी को लग गया तो फिर उनको छोड़ता नहीं। इसलिए मौसी जी अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। और तुरंत भगवान ने प्राणवायु पूतना का खींचा और धड़ाम दी से पूतना गिर गई। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। गाढ़ं कराभ्याम भगवन् प्रपीड्य तत् प्राणं समं रोष समन्वितोऽपि वत् सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीववर्मिणी विवृत्य नेत्रे चरणौ बोझौ मुहुः प्रस्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोधः। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, मरने से पहले पापनी पूतना बहुत चिल्लाई, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, छोड़ दे ते नेत्रे चरणों बुझौ मुहुः। आंखें पूतना की बाहर निकलाई, धड़ाम दी से धरती पर गिरी तो इतना भयंकर शब्द हुआ, सारी धरती मानो हिल गई। और 18 किलोमीटर का जितना बगीचा था सब चकनाचूर हो गया। देखो इतनी बड़ी पापनी पूतना 18 किलोमीटर, लगभग करसोग से यदि शुरू करेंगे सड़क से होते हुए तो मुझे लग रहा है 18 किलोमीटर कहीं चुराग तक होगा। 18 किलोमीटर चुराग तक होगा जी, आपको भी पता नहीं। मतलब करसोग से अगर सड़क से होते हुए जाएंगे तो लगभग चुराग तक। इतनी बड़ी पापनी पूतना। अब तो जैसे शब्द गिरने का हुआ, सारे ब्रजवासी तो भागने लगे, हे भगवान ये क्या हुआ, ये पूतना पूतना आवाज कहां से आई। मैया यशोदा तो पालने की तरफ भागी, देखा पालना बिल्कुल खाली। अब तो जोर से चिल्लाने लगी। कुछ ब्रजवासियों ने देखा भाई मैया यशोदा वो महल के पीछे बहुत बड़ी एक राक्षसी मरी पड़ी है, हो ना हो वही पूतना है। और तुम चिंता मत करो, हमारा लाला उसके वक्षस्थल के ऊपर किल्लोल कर रहा है, खेल रहा है। तब तो सारे ब्रजवासी गए, सीढ़ियां लगा करके भगवान को नीचे उतारा। और मैया यशोदा ने अपनी गोद में भगवान को लिया। क्रीडंतम पातु गोविंदम श्यावनम पातु माधव। सुखदेव जी बोले राजन देखो आज 7 दिन के भगवान कन्हैया हैं, तो गोद में जब मैया यशोदा ने लिया तो सबसे पहले गाय की पूंछ से गोमूत्र और गोबर का झाड़ा करवा रही हैं भगवान के ऊपर से, गाय की पूंछ से।
और क्या कह रही हैं? क्रीडंतम पातु गोविंदम श्यानम पातु माधव। अरे गोविंद, जब ये मेरा लाला खेले तो आप इसकी रक्षा करना। अरे श्याम सुंदर, जब मेरा लाला सोए तो आप इसकी रक्षा करना। तो सुखदेव जी बोले, देखो राजन, भगवान के नाम से ही भगवान का रक्षण और पोषण कर रही है माँ यशोदा। और 7 दिन के भगवान गौमूत्र और गोबर में स्नान करवाया, जिससे हम आज लोग घृणा करते हैं। रसोई घर में पहले चौका लगता था गोबर का, बढ़िया। अब वो सब परंपराएं समाप्त। हमने एक दिन शायद पहले भी चर्चा की थी, टाइलों का जमाना आ गया, आधुनिक युग में है। तो गोबर गौमूत्र के ऊपर यदि पानी भी गिरता था तो वो एकदम सूख जाता था, उसमें कोई दुर्घटनाएं नहीं होती थी। परंतु टाइल के ऊपर पानी गिरा, गलती से कोई उसमें फिसल गया तो या तो सीधा ऊपर या सीधा आईजीएमसी। ये है आजकल का नया। तो इसलिए देखो, कुछ लोग कह रहे थे भाई अब ये पुराना बाजार नहीं नया बाजार है। वैसे तो मैं तो समझता हूं भाई, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। नया तो केवल 9 दिन तक है, परंतु पुराना 100 दिन। अब इतने में बाबा आनंद पहुंचे। सारी घटना ब्रजवासियों ने बाबा आनंद को बताई। बाबा आनंद बोले, भैया ब्रजवासियों देखो, अपने कुकर्मों के द्वारा पापिनी पूतना मर गई, पर अब क्या करें, इसने तो मथुरा और गोकुल का रास्ता ही जाम कर दिया, इतनी बड़ी पूतना, क्या करें। सबने अपने अपने घरों से कुल्हाड़ियां लाई, जितने वृक्ष टूटे थे सब पूतना के ऊपर डाले और अग्नि लगा करके पापिनी पूतना को जलाया। जब पापिनी पूतना जलने लगी तो उसके शरीर में से बड़ी दिव्य सुगंध निकली। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बात समझ में नहीं आई, वो राक्षसी थी, दुष्ट दुराचारिन थी, परंतु जब उसको जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? सुखदेव जी कहते हैं, राजन अहो अहो बकी, अहो बकीयम सन्निकाल कोटम, अहो बकीयम सन्निकाल कोटम, अहो बकीयम सन्निकाल कोटम, अहो बकीयम सन्निकाल कोटम। जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं दाति चितां ततोऽन्यम्, लेभे गतिं दाति चितां ततोऽन्यम्। कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, अहो बकीयम सन्निकाल कोटम, अहो बकीयम सन्निकाल कोटम। देखिए कितनी अद्भुत बात कही। ये भागवत के सबसे मीठे श्लोक हैं। अहो बकीयम। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, वैसे तो पापिनी पूतना बकी बड़ी दुष्ट दुराचारिन थी, परंतु जब भगवान को इसने अपना स्तनपान करवाया तो इसके सारे दोष भगवान ने समाप्त कर दिए। क्यों? अरे स्वयं जगत के अधिष्ठाता जिसका स्तनपान कर रहे हो, दुग्धपान कर रहे हो, तो क्या वो फिर कभी दुष्ट दुराचारिन हो सकती है? तो अहो बकीयम स्तनकाल कोटम जिघांस यापायेदप्यसाध्वी। थी तो वो असाध्वी, परंतु भगवान ने जब दूध उसका पिया तो उसे साध्वी बना दिया। और जो गति मैया यशोदा को बाद में प्राप्त होनी है, वो गति पापिनी पूतना को भगवान ने पहले प्रदान कर दी, अर्थात माता की संज्ञा प्रदान कर दी। क्योंकि बालक जिसका दुग्ध पान करता है वो उसकी माता तुल्य ही होती है। तो इसलिए उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकली। कम्बा दयालुम शरणम व्रजेमः।
भगवान तो दयालु हैं, दीन दयालु। तो इसलिए भगवान को कैसे भी भजो, प्रेम से भजो, शत्रु बन करके भजो, भगवान कल्याण ही करते हैं। तो इसलिए प्रेम से यदि भगवान को भजा जाए तो प्रेम परमात्मा की विभूति है। तो इसलिए कहते हैं ना, बड़ा सुंदर भाव है। दूसरा पहला श्याम से दिल का लगाना, दूसरा बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। क्यों? जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। किसी ने ये भजन सुना है पहले जी? सुना है माताओं बहनों? सुना है? सुना होगा, किसी ने तो सुना होगा। हाँ, एक हाथ खड़ा हो रहा है, भी सुना है। चलिए, जिसने नहीं सुना है आपको सुना देते। बढ़िया, बहुत, मुझे तो बहुत मीठा भजन लगता है। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। श्याम से दिल का। सभी बड़े भाव से मीठी मीठी ताली सेवा करते हो। हरि बोल। प्रेम वो आग है जो आग लगा देती है। प्रेम वो आग है जो आग लगा देती है। प्रेम वो आग है जो आग लगा देती है। गाइए। प्रेम वो आग है जो आग लगा देती है। आग में जलना जलाना कोई मजाक नहीं। आग में जलना जलाना कोई मजाक नहीं। जीत जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। जीत जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो।
बात चाहत की नहीं, बात है कुर्बानी की। बात चाहत की नहीं, बात है कुर्बानी की। देखिए, किसी को चाहना बुरी बात नहीं, परंतु उसको जबरदस्ती पाना ये ठीक नहीं है। इसलिए प्रेम में कुर्बानी सबसे बड़ी बात है। इसलिए बात चाहत की नहीं, बात है कुर्बानी की। बात चाहत की नहीं, बात है कुर्बानी की। और कुर्बान हो जाना कोई मजाक नहीं। और कुर्बान हो जाना कोई मजाक नहीं। जीत जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। जीत जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। तो शबरी थी जिसने ये कर दिखाया था। वो तो शबरी थी जिसने ये कर दिखाया था। देखिए क्या कर दिखाया था। शबरी बहुत बुढ़िया, एक भी मुंह में दांत शेष नहीं था, मैली कुचैली, परंतु भगवान से इतना प्रेम करती थी। भगवान जी जब आए तो अपने हाथों से बैर तोड़ करके लाई और स्वयं पहले चख करके भगवान को खिलाई। देखो प्रेम, भगवान तो प्रेम से पा रहे हैं। मैली कुचैली, दुर्गंधित शरीर, दांत मुंह में एक भी नहीं बचे हैं, और वो भी पराई स्त्री, कोई बहुत बुढ़िया। तो हम लोग देखो घरों में जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, जब तक वो 2-3-4 साल के होते हैं ना, तो तोतली तोतली भाषा में जब बात करते हैं तो सुनने का बड़ा मन करता है। और जब वो कभी भोजन करते हैं तो उनके मुख से निकला हुआ भोजन भी माता पिता बड़े शौक से खाते हैं। भाई बच्चा है प्यारा अपना। लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम सभी, तो फिर वो अपने माता पिता का जूठा कभी नहीं खाते। अरे जूठा खाने की बात छोड़ो, माता पिता की, दादा दादी की थालियां भी चिमटे से ऐसे हटाते हैं। भाई तो जिन बच्चों का जूठा उगला हुआ भी माता पिता दादा दादी बड़े प्रेम से खाते हैं, वही बच्चे थाली भी चिमटे से हटाते हैं। भाई हमको अच्छा नहीं लगता ना, हम जूठा नहीं खाते। तो देखो शबरी का प्रेम, तो वो तो शबरी ही थी जिसने ये कर दिखाया था। क्या वो तो शबरी थी जिसने ये कर दिखाया था। वो तो शबरी थी जिसने ये कर दिखाया था। चख के ठाकुर को खिलाना कोई मजाक नहीं। चख के ठाकुर को खिलाना कोई मजाक नहीं। जीत जी जान से जाना कोई अभी दोनों हाथ उठा करके जीत जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। जीत जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। जीत जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं।
जय हो। तो भगवान सबसे जल्दी रिझते हैं प्रेम से। भगवान थोड़े से धीरे धीरे बड़े होते गए और इधर महाराज कंस ने भगवान को मारने के लिए एक राक्षस भेजा जिसका नाम शक्टासुर। आज मैया ने जब भगवान को स्नान करवाया तो स्नान करवाने के बाद मैया यशोदा ने सोचा भाई देखो रोज ये गोपियां ग्वाले आते हैं घर में गीत गाते हैं, हो सकता है मेरा लाला रोज रोज इन गीतों को सुन करके परेशान हो गया होगा, आज कमरे में नहीं रखूंगा। तो आज भगवान का पालना आंगन बहुत बड़ा है मैया का। आंगन के कोने में लकड़ी की गाड़ी है जिसको ब्रज में छकड़ा कहते हैं। इसमें लकड़ी के ही टायर पहिए और इसमें ब्रजवासी दूध दही मक्खन बेचने के लिए मथुरा ले जाते हैं। तो लकड़ी की उस गाड़ी के नीचे आज भगवान का पालना रख दिया। और स्वयं गोपियों के साथ में गीत गाने में मस्त हो गई। थोड़ा सा घुमा दो। और इधर इतने में ही मामा का भेजा हुआ शक्टासुर आ गया। राक्षस ने देखा मौका बढ़िया है, आंगन बिल्कुल खाली और आंगन के कोने में ही गाड़ी के नीचे ही बालक सो रहा है। सो तुरंत आकर के गाड़ी के ऊपर शक्टासुर भगवान को देखने लगा। फटी फटी आंखों से भगवान भी राक्षस को देखने लगे। अब भगवान विचार करने लगे भाई देखो पापिनी पूतना को तो हमने उद्धार कर दिया, अब ये मामा जी ने एक और हमारे लिए भेज दिया राक्षस मारने के लिए, अब इसे कैसे मारें, क्योंकि अभी तो हम बहुत छोटे हैं, कोई ऐश्वर्य लीला तो हम कर नहीं पाएंगे अभी बालपन में, तो क्या करें। तो विचार भगवान ने किया यदि मैं रोऊं तो मेरी रोने की आवाज जब भीतर मैया सुनेगी तो दौड़ करके आएगी, मुझे यहां से उठा करके ले जाएगी, क्योंकि बालानाम रोदनम बलम, बालकों का रोना ही उनका बल होता है। अब तो भगवान जोर जोर से रोने लगे, क्वाहम 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 क्वाहम, परंतु किसी ने भगवान के रोने की आवाज नहीं सुनी। मैया यशोदा तो गोपियों के साथ गाने बजाने में मस्त। भगवान को क्रोध आया, भाई देखो मेरी मैया मेरे ही भीतर गीत गा रही हैं और मेरी ही चिंता इनको नहीं पड़ी है, अरे मैं कब से गला फाड़ फाड़ करके रो रहा हूं। अब भगवान को क्रोध आया तो भगवान ने एक लात गाड़ी में मारी, तो गाड़ी आकाश में उड़ गई और राक्षस भी धरती पर धाम जी से गिरकर मर गया। राक्षस का तो उद्धार हो गया। जब गाड़ी टूटी मैया को आवाज आई, मैया दौड़ करके आई, देखा तो गाड़ी टूटी पड़ी है, गाड़ी के ऊपर दूध दही के मटके रखे थे, सब आंगन में बिखरा पड़ा है दूध दही। भगवान का पालना एक तरफ, मैया ने पालने से भगवान को उठाया, कन्हैया को उठाया, अपनी गोद में रखा और विचार करने लगी, हे भगवान ये गाड़ी कैसे टूट गई। छोटे छोटे ग्वाल बाल गोप खेल रहे थे आंगन में, मैया हम बतावें? बोले हाँ बेटा बताओ। बोले मैया पहले तो तुम्हारा लाला बहुत जोर जोर से रोया, लेकिन जब काऊ नहीं सी की इसकी आवाज नहीं सुनी, इसको गुस्सा आया, इसने गाड़ी में एक लात मारी, गाड़ी आकाश में उड़ गई और टूट गई। मैया बोली अरे दारी के, अरे क्या तुम भांग पी करके आए हो? अरे 1 महीने का तो मेरा बेटा है, इसने गाड़ी में लात मारी और गाड़ी आकाश में उड़ गई और टूट गई। बालक तो बिल्कुल सही कह रहे थे, मैया ने
विश्वास नहीं किया। समय बीतता गया, दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होते गए, क्योंकि देखो गोकुल में एक नहीं 2 बालकों का जन्म हुआ है। भगवान के जो बड़े भाई जिनका नाम आगे चलकर बलराम जी पढ़ने वाला है, दोनों धीरे धीरे आपस में बड़े हो रहे हैं। तो एक समय फिर से महाराज कंस ने भगवान को मारने के लिए तृणावर्त नाम का राक्षस भेजा। भगवान लगभग 6-7 महीने के हो गए। धीरे धीरे अब घुटनों के बल से आंगन में भगवान चलने लगे। तो तृणावर्त आया, गोल गोल आंधी की तरह घूमता हुआ, तुरंत भगवान को आंगन से उठाया, कंधे पर बिठाया, आकाश में उड़ गया और विचार करने लगा, जो काम बकी नहीं कर पाई, शक्टासुर नहीं कर पाया, वो काम मैंने कर लिया, मैंने इस बालक को उठा लिया। परंतु सुखदेव जी बोले, राजन भगवान आज अपनी इच्छा से ही तृणावर्त के कंधे पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आगे चल करके भगवान को ब्रजमंडल में माखन चोरी लीला करनी है। तो धरती से तो ठीक से सारी गलियां दिखाई नहीं देंगी, इसलिए क्यों ना मामा जी के भेजे हुए इस विमान के ऊपर आकाश में उड़ूं और ऊपर से सब गोपियों का घर, सारी गलियां साफ साफ दिखाई देंगी, कहां कौन सी गली है, किस गोपी का घर है, कहां माखन चोरी करनी है। तो जब भगवान ने सारे ब्रज का ऊपर से मूल्यांकन कर लिया, तो उसके बाद तुरंत भगवान ने अपने छोटे से ही शरीर में तीनों लोकों का भार धारण कर लिया और उसी भार से तृणावर्त राक्षस की मृत्यु हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धीरे धीरे समय बीता, अब तो भगवान 1 वर्ष के हो गए। और एक दिन घूमते घूमते गर्गाचार्य जी जो वसुदेव के पुरोहित हैं, वो गोकुल आए और जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, दोनों बालकों को जब आंगन में खेलते हुए देखा तो गर्गाचार्य जी ने पूछ लिया, महाराज बड़े सुंदर बालक हैं, बाबा नंद क्या नाम रखे हैं? तो बाबा नंद कहते, महाराज क्षमा करना, 1 वर्ष के हो गए लेकिन अभी तक नाम नहीं रखा। अब आप आए हैं तो महाराज आप नामकरण करो। तो गर्गाचार्य जी बोले, देखो बाबा नंद, यदुनाम अहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतः। भैया देखो, केवल एक शर्त पर नामकरण करूंगा, तुम किसी को कानों कान खबर नहीं करोगे, क्योंकि यदि महाराज कंस को पता लग गया कि मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण किया है तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं। बाबा आनंद ने वचन दिया, महाराज मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, आप नामकरण करो। दोनों देवियों को, मैया यशोदा मैया रोहिणी को कहा, देवियों तैयार हो जाओ, हम अभी नामकरण करेंगे। तो तैयार होते होते दोनों ने आपस में मंत्रणा की। यशोदा मैया कहती हैं, बहन रोहिणी, ये जो हमारे घर में पंडित जी आए हैं ना, महात्मा जी आए हैं, देखने में तो बड़े तपस्वी तेजस्वी लगते हैं, तो क्यों ना इनकी थोड़ी परीक्षा ले। रोहिणी बोली, बहन कैसे? बोले, बहन तुम ऐसा करना, मेरे बेटे को अपनी गोद में बैठाना और तुम्हारा बेटा मैं पकड़ लूंगी, यदि तो ये पहचान गया तो समझो विद्वान है, पंडित है, नहीं तो समझो ढोंगी पाखंडी। तो ज्यादा बारिश यदि लगेगी तो थोड़ा खिसक लेना, जितना संभव हो सकेगा। तो रुक जाएगी तो ठीक, नहीं ज्यादा लगेगी तो फिर देखेंगे, पर शांति से ही। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। देखो, एकता में बड़ी शक्ति होती है। भगवान ने शगुन की बारिश कर दी, देवता लोग आने वाले हैं तो सब साफ कर दिया। तो श्रद्धा में ही भगवान बसते हैं। आज महादेव आने वाले हैं, भगवती कामाक्षी आने वाली है, तो उनके आगमन के लिए सब साफ भी हो गया और अब मौसम भी ठीक हो गया। तो अब थोड़ा कथा का तारतम्य तो नहीं बनेगा, तो सिर्फ कल के लिए आपको सूचना दे दें, कल कथा 11 से 1 बजे तक होगी। और जो 6 दिन में भी कथा नहीं सुन पाए हैं
केवल कल के दिन कथा सुन के वो संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त कर पाएंगे। और विशेष जिस उपलक्ष्य में भागवत कथा हो रही है, भगवान नृसिंह की प्रतिमा का कल अपने स्थान पर उनका निरावरण होगा, वो सब के लिए कल से दर्शनों के लिए सुलभ होंगे। तो इस लाभ को आप हाथ से जाने ना दें। तो कल की कथा 11 से 1 बजे तक, और भागवत का सार, भगवान नरसिंह का दर्शन, महादेव, कामाक्षा माता और अन्य देव भी होंगे, उनका भी दर्शन लाभ सबको मिलेगा। तो समय से आकर के अंतिम दिन की कथा का लाभ लेकर के हम सभी अपने जीवन को धन्य करें। तो केवल यही सूचना देनी थी। और अब आरती करेंगे हमारे आदरणीय भाई श्री, और हमारे आचार्य जी कहीं बैठे हों तो आरती की व्यवस्था करें। सर्वगण स्वस्थाय आत्मसने प्रजा सने पशु सने लोक सन्यभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासुधत्त चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंदी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी हमें श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तार। चंद्रमा मन सोजा कर चो जो अजायत रोका माय जगारस मुखार जायत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगप्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि ओम भवानी सहितं नमामि। मंत्र पुष्पांजलि स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबीराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। विश्व का